नैरेटिव्स विद आमिर राना। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, और वो आपको बताएंगे कि पंजाब है क्या और पंजाब का नौजवान चाहता क्या है, और उन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी उसके लिए रखे। आपके इल्म के अंदर है कि ये सवाल हमारे पीछे कोयटा से है। जब 3-4 माह पहले हम उधर गए तो सब ने कहा कि पंजाब जो है वो हमारे बारे में पूछता रहता है, बलोच के बारे में, सिंधी के बारे में, पठान के बारे में, अपने बारे में नहीं बताता। तो आज हम आपको बताएंगे पंजाब की कहानी। तो हमारे साथ हैं एक नौजवान एडवोकेट, दानिश्वर, बिजनेसमैन, कई पहचान के हवाले हैं, गुलजार मुश्ताक साहब। इनकी पोस्टें आपने देखी होंगी अगर आप एक्स पे इनको फॉलो करते हैं या फेसबुक के ऊपर। तो बड़े मज़ेदार और तारीख़ी हवाले से पंजाब के पंजाब है क्या। बहुत शुक्रिया वकील सर साहब, आप आए, हमारे लिए वक्त सर निकाला। थैंक यू वेरी तो मच। मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछता हूँ, आप ये बताइए है पंजाब है क्या, आपने पंजाब को कैसे देखा। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपके काइंड वर्ड्स का। देखिए मेरी नज़र के अंदर जो पंजाब है वो एक जन्नत का टुकड़ा है जो अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के ऊपर उतार दिया है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के जो बासी हैं वो बड़े बाहिम्मत और बड़े बहादुर और बड़े विज़डम वाले लोग हैं। तो पंजाब की धरती जो है वो ऐसे हीरों की धरती है। और जहाँ पे वो सोना उगलती है उसकी ज़मीनें, वहाँ पर उसके जो लोग हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो इनकी जफाकशी और हिम्मत की मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी आप देखें सर कि सारा पंजाब जो है वो पानी में डूब गया है, लेकिन आपको किसी जगह से कोई आहो बका नज़र नहीं आई। बल्कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि जो लोग डूबे हुए थे और जो लोग अमदाद देने जा रहे थे उनको, तो वो आगे से उनको चाय ऑफ़र कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र कर रहे थे। और अमदाद जो थी वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप किसी नीडी पर्सन को दें। और ख़ुद आप डूबे हुए हैं लेकिन फिर वो वज़ादारी और वो हिम्मत, ये पंजाब के लोगों का ख़ासा है। तो एक मैं बल्कि मैं आपको बताऊँ, बड़ी वीडियो बड़ी मज़ेदार वायरल हुई थी, वो आपके याद होगा। एक वो छत के ऊपर लोग बैठे हैं, नीचे पानी है, वो कश्ती जा रही है और वो कश्ती वालों से पूछ रहे हैं कि आओ तो चाह शाह पियाइए, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल मैं मेरी नज़र से गुज़री है हाँ, और इस तरह की और वीडियोज़ भी गुज़री हैं। तो ये बताएं कि पंजाब का करैक्टर क्या है। आपने तो कहा कि जन्नत का टुकड़ा है, एक पंजाबी का असल करैक्टर है क्या, उसको कैसे आप डिफाइन करते हैं। देखिए जो पंजाबी है, वो मैं समझता हूँ कि पंजाब की धरती भी और पंजाबी भी ये बहुत अकोमोडेटिव है, ये बहुत अब्ज़ॉर्ब करने वाला है। पंजाब ने बहुत से जो आउटसाइडर्स हैं उनको ऑब्ज़र्व किया है और अपना हिस्सा बनाया है और उनको शनाख्त दी है अपनी। इसी तरह जो पंजाबी हैं वो भी बहुत अकोमोडेटिव हैं दूसरी जो हमारे दूसरे भाई हैं, दूसरी कौमों के भाई उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब जो है ना वो एक, और पंजाबी एक ऐसा खिता है जो हर एक को वेलकम करने वाले हैं, जो मुश्किलात को भी वेलकम करने वाले हैं, जो अपनों को भी वेलकम करने वाले हैं और दुश्मनों को भी। लेकिन हर एक का एक तरीकाकार है, ठीक। उस तरीकाकार से। तो वो क्या है तरीका। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको तो ओपन आर्म्स के साथ, हम्म। और जो दुश्मन हैं उनको फिर हाँ। ललकार के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसमें कोई एक ख़ास खूबी पंजाबी की बताएं, या जिसको हम पेश कर सकें सिंधियों के मुकाबले में, बलोची, पख्तून के मैं सर मुकाबले यही बताऊंगा में। कि हाँ। पंजाब का यही खासा है अब्जॉर्व करने का, अकोमोडेट करने का। मैं अच्छा। आपको एक सादा एग्जांपल देता हूँ कि पिछली जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप खुद पंजाबी हैं। हम्म। पंजाब के अंदर कितनी डिस्कशन हुई कि उनका वज़ीर आला पंजाबी नहीं है, वो बलोच है, बलोचल नस्ल है। हम्म। हाँ। पंजाब के अंदर किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। तो ये नेचर है पंजाब के लोगों की कि दे वेलकम, दे अकोमोडेट एवरीवन हु इज़ अमंग देम। हम्म। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा खासा है पंजाब का, पंजाब के लोगों का। अभी
पिछले दिनों ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो थे वो राय अहमद खरल जो थे उनकी बिल्कुल उसके मज़ार के ऊपर ऊपर गए, गए। हाँ। और उन्होंने मुझे एसएमएस भी किया जब वो हाँ, जा हाँ। रहे थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो बाद में मैंने देखा कि एक्स के ऊपर और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती के ये सपूत हैं और हमें इनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और इस तरह की बातें कुछ लोगों ने नीचे उसके लिखा, और वो लोग पंजाबी नहीं थे। मैंने उनकी पोस्ट के नीचे पढ़ा कि आप तो खुद कश्मीरी हैं, बिल्कुल। लेकिन पंजाब के लिए वो कश्मीरी नहीं है, पंजाब के लिए वो पंजाब का बेटा है। हुँ। हाँ, बिल्कुल, लेकिन करन के साथ जो है वो अहमद ख़ान करन के साथ जो लड़े थे ना, वो बलोची भी लड़े थे। और ये बड़ी कमाल की बात नहीं है कि वो बलोची यहाँ पे आबाद बलोची भी थे और वहाँ से आए हुए बलोची भी थे। सारंग बलोच जो है वो तो अहमद ख़ान खरल के साथ था, और उसका जो अपना भाई था सरफराज खरल, वो उसके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की तरफ से, बर्कले की तरफ से लड़ रहा था। ये जो बर्कले के साथ ये सरफराज खरल वाला करैक्टर, ये कितना है, क्योंकि वो पंजाब की पहचान जो है ना बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा में, वो अहमद ख़ान खरल की वजह से नहीं बन रही, वो हमें सरफराज खरल के साथ ब्रैकेट करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, आप देखिए कि पंजाब का खासा क्या है। ठीक है, आप अमूमियत क्या है। अमूमियत ये है कि पंजाब, जो मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब के लोग जो हैं बाहिम्मत हैं, और पंजाब के लोग जो हैं वो मुश्किलों के सामने खड़े होने वाले हैं। हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमें तारीख़ का वो रुख दिखाया गया, और मेरा ख़्याल है ये शायद एक आर्टिकुलेटेड मूव थी कि जो पंजाबी हैं वो पंजाब की अपनी शनाख्त जो है उसके से थोड़ा सा दूर होना शायद एक नेशनल नैरेटिव के लिए ज़रूरी था, कि एक बड़ा भाई बना के और उसको ये कहा गया कि आप जो है वो बड़े भाई के किरदार में रहें हैं और अपनी असल शनाख्त के बारे में भूल जाएं। तो पंजाबियों ने भी इसके बारे में गौर नहीं किया। अदरवाइज़ आप देखें, पोरस से लेके तो अजीज़ भट्टी तक हम लोग खड़े होने वाले लोग हैं, और हम्म। हमेशा से लेके तो अभी ये जो बनियानुन मरसूस था, अब देखें पंजाबी गन्स लेके आए थे और वो इसराइल के ड्रोन्स जो थे उनको गिरा रहे थे। तो यही है हमारा खासा, और सदियों से यही खासा है। तो अमूमियत तो ये है। हाँ, चलें, ज़बरदस्त। लेकिन पंजाब के बारे में हम बात कर रहे थे जब आपसे बात हमने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले, तो ये पंजाब का नौजवान पंजाब से फिर भागना क्यों चाहता है कि पंजाब में इतनी खूबियाँ हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। दुनिया अब तब्दील हो गई है। पंजाब जो था, अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, पंजाब एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, वो नहीं हो सकी। अब उसका जो अल्टरनेट ये हल निकाला गया कि पंजाब के लोग ज़िम्मेदार थे, और ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी के अलावा कोई दूसरा काम करना आता नहीं था। और फिर इनके अंदर एक ख़ास किस्म की गैरत थी कि ये अपने इलाके में ख़ुद जो है वो मज़दूरी नहीं करना चाह रहे थे, हम्म। और ये इसको मायूब समझते थे कि हम अपने इलाके में ज़िम्मेदारा के अलावा जो है वो हम कोई मज़दूरी करें या कोई और काम करें जो और जॉब है। बिज़नेस इनको आता नहीं था, इनको सिखाया नहीं गया। तो अब ट्रेंड एक ये डेवलप हुआ कि जो पंजाबी नौजवान है वो जो है अब्रॉड जाना शुरू हो गया। अब देखें, बस्ती पंजाब का तो मुझे पता है, आप गुजरात चले जाएं, आगे सियालकोट चले जाएं, मंडी बहावलदीन मंडी ये बहाउद्दीन बहुत चले, मंडी बहाउद्दीन में अच्छा तो फिर भी इतना इस हुआ। साइड के ऊपर नहीं है। लेकिन ये सारे जो वहाँ के देहात हैं वो नौजवानों से खाली हैं। वो सारे यूनान जाके बैठे हुए, कनाडा बैठे हुए, यूके बैठे हुए हैं, और वहाँ जाके उन्होंने अपने बिजनेसेस भी सेटअप किए, वहाँ जाके उन्होंने मजदूरियाँ भी की, मेहनत भी की। तो बल्कि पंजाबियों ने तो जाके वहाँ साउथ हॉल हम्म। बसाया हुआ है, वो मिनी पंजाब बसाया हुआ है लंदन में। हाँ, बिल्कुल, वो तो सरदारों का टाउन जो है ना। पंजाबियों का हाँ, हाँ, पंजाबियों का, बिल्कुल। तो तो आपने इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने सुना है। आप कोई मंसूबा आपने बनाया है कि ये जो पंजाब को छोड़ के भाग रहे हैं और जो काम यहाँ पे नहीं करना चाहते, बाहर जाके करते हैं, वो इधर ही रुकें और यहीं पे करें। वो ज़रा बताइए, कोई थोड़ी सी तफसील आप अपने इस मंसूबे के बारे में। राणा साहब, बेसिकली हमारा ये जो मंसूबा है ये स्पेसिफ़िकली पंजाब के लिए नहीं है।
ये ठीक पूरे है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है। ज़ाहिर है एक मेरा एक इंटरेस्ट है, एक मोहब्बत है पंजाब से, उतनी ही मोहब्बत मुझे बलूचिस्तान से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे सिंध से है और केपी से है। तो चूँकि पंजाब मेरा देश है, वतन है, तो ऑफ़ कोर्स आपको मेरी तहरीरों में या बातों में अक्सर जो है वो पंजाब से मोहब्बत का अंसर जो है वो गालिब नज़र आता होगा। लेकिन ये जो हमने हमारा मंसूबा है जिसका अभी हम बैठ के ज़िक्र कर रहे थे, एंड देन यू सेड कि हमें लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, ये सारे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है। हमारा मंसूबा ये है कि हम लोगों को, हमारे जो नौजवान हैं उनको बिज़नेस की तरफ लेके आएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मिसनोमर है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बिज़नेस को किस तरह करना चाहिए, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है नौजवानों के लिए। तो हमारी जो है हमने ये वेंचर लॉन्च किया है, हमने हमारी कंपनी है बिग सक्सेस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक कंसल्टेंसी बिज़नेस कंसल्टेंसी कंपनी है। ठीक। हम इसके ज़रिए नौजवानों के लिए बिज़नेस को आसान कर रहे हैं, और वो किस तरह कर रहे हैं कि हाँ, जो नौजवान बिज़नेस करना चाहते हैं हम उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हम उनको एडवाइजरी दे रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो बिग सक्सेस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी जो सिस्टर कंपनीज़ हैं, अपने सिस्टर कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट जो हमारा टारगेट है 200 प्लस बिजनेसेस जो हैं वो अच्छा। लॉन्च करने जा रहे हैं आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। अच्छा, ये तो बड़ा एम्बिशियस प्लान लग रहा है। इसके सर थोड़ा सा और इसको अनफोल्ड करते हैं। ये सर एम्बिशियस प्लान भी है और बड़ा रियलिस्टिक भी है और ये बड़ा ज़रूरी भी है। अच्छा, इसमें जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 200 प्लस बिजनेसेस जो हैं वो लॉन्च करेगी बिग सक्सेस फैमिली अपनी सिस्टर कंपनीज के प्लेटफॉर्म से, और वो सारा प्रॉफिट हम अपनी पॉकेट में नहीं डालेंगे, बल्कि हमारा मॉडल ये होगा कि हम हर बिजनेस की फ्रेंचाइज ऑफर करें। ठीक। हमारी जो कंपनी है उसके कंपनी ओन्ड जो बिजनेसेस या आउटलेट्स होंगे वो मिनिमम से मिनिमम होंगे, और हम चाहेंगे कि नौजवान उसमें पार्टिसिपेट करें फ्रेंचाइज की ज़रूरत अच्छा। में। ठीक है। मैं फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हम्म। राना साहब देखें, पूरी दुनिया के अंदर ये है कि जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, तो पहले ये समझा जाता है कि बिजनेस किसी का सक्सेसफुल हो गया है तो वो एक तुक्का है। हाँ, आप बिल्कुल। देखें ना, हम जब किसी जगह बात भी कर रहे होते हैं तो कहते हैं फलां बंदे ने बिजनेस शुरू किया, यार वो तो बड़ा चल गया। हम्म। ये नहीं कि फलां बंदे ने बिजनेस किया और उस बिजनेस को उन साइंटिफिक असूलों के मुताबिक किया जिसके तहत बिजनेस को किया जाना चाहिए था, एंड ही बिकेम सक्सेसफुल। हम क्या समझते हैं कि बिजनेस चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला, और अब फिर मरूजी हालात भी ऐसे हैं, फिर हम मरूजी हालात के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम डाल देते हैं कि यहाँ पे तो बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है। हालांकि नोए इंसानियत ने ये अंडरस्टैंड किया है कि आप उन साइंटिफिक असूलों को जो है फॉलो करें, वो सिस्टम को फॉलो करें। वो सिस्टम क्या है कि आप एक कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करें किसी भी बिजनेस के लिए, वो छोटे से छोटा बिजनेस है, वो बड़े से बड़ा बिजनेस है। आप देखें कि दुनिया में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं, आखिरकार वो किसी स्ट्रक्चर के तहत कर रही हैं और फिर उस बिजनेस को वो मैनेज भी कर रही हैं। तो ये कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है कि आप छोटे से छोटा बिजनेस भी एक साइंटिफिक असूलों के मुताबिक करते हैं और बड़े से बड़ा बिजनेस भी उन असूलों के मुताबिक। ज़बरदस्त। ये तो आप बहुत ही एक इनकलाबी सा मंसूबा महसूस हो रहा है आपका। आपको कितने परसेंट चांसेस लगते हैं कि ये पंजाब का नौजवान, ख़ास तौर के ऊपर जो वस्ती पंजाब का नौजवान, इससे रुक जाएगा? क्योंकि अभी आपने ख़ुद ही बताया कि वो तो अपने इलाके में कारोबार करने से, कोई ऐसा ऑड काम करने से घबराता है, तो वो कैसे रुक पाएगा? आपको याद है कि पहली जंग अज़ीम में भी बड़ी माइग्रेशन पंजाब से हुई, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। उस वक्त भी वो फ़ौज में नहीं जाना चाहता था, कहत आना शुरू हो गया था, तो उससे बचने के लिए उसने फ़रार इख्तियार किया था, अपने घर पे काम नहीं किया। तो अब क्या कोई तब्दील हो रहा है पंजाब का नौजवान कि वो अब ठहर जाएगा? नहीं, देखें सर, बिजनेस करने में और मजदूरी करने में डिफरेंस है। हम्म। आप देखें,
पंजाबियों ने 2 4 5 बिजनेस जो है वो बड़े फ़ख्र के साथ करते हैं। पेट्रोल पंप डाल लेंगे, हम्म। चावलों का शैलर डाल हाँ, लेंगे जहाँ और पे बैठ के ज़रा कुर्सी पे बैठ के ज़रा काम करते हाँ, रहना। जो है वो कोल्ड स्टोर डालेंगे और हम्म। ये बड़े फ़ख्र के का समझा जाता है। अभी जो चिकन शेड्स हैं उनका बड़ा एक हम्म। ट्रेंड है और कहा जाता है जी मुंडा चिकन शेड बनाया है अपना और ये फला फला। तो इस तरह और बिजनेसेस हैं, बल्कि बिजनेस कोई भी है उसके अंदर आर नहीं है। हम्म। मैं जो बात कर रहा था कि पंजाबियों को बिजनेस करना तो सिखाया नहीं गया था, ठीक, बिल्कुल। मजदूरी वो यहाँ करना नहीं चाहते थे। ठीक, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, अब बिजनेस जो हम हमारा मॉडल ये है कि हम जो टारगेट भी कर रहे हैं कि वो नौजवान जो 50 लाख 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं और डंकी लगाते हैं वो डंकी ना लगाएं। हम्म। आप यहाँ रहें, बाहर जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करने की बजाय आप यहाँ पे एक जो फास्ट फूड आउटलेट है वो ओपन करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। हम्म। आप पाकिस्तान के अंदर रहकर फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो एक आउटलेट है वो ओन करें। हम हम्म। आपको कंप्लीट सपोर्ट देंगे फ्रेंचाइजर की सूरत के अंदर कि जहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच टू सेटिंग अप ऑफ आउटलेट और फिर हम्म। कंप्लीट सप्लाई, फिर उसके अंदर ईआरपी सिस्टम जितनी मैनेजमेंट उसकी होगी वो हम्म। हमारे ज़िम्मे होगी। आपको भी हम खुद ट्रेन करेंगे कि आप अपनी आउटलेट को किस तरह रन करें। तो ये इतना बड़ा हमारी तरफ से सपोर्ट होगा तो ज़बरदस्त। जो नौजवान हैं उनके, आप 50 लाख 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं ना, एजेंट को देते हैं और वो एजेंट आपको कनाडा की बजाय सम टाइम यहाँ समड़याल छोड़ जाते थे हाँ। और वो कहते थे जी वो सामने यूनान है। हाँ। तो वो पैसे आप अपनी पॉकेट में रखें और आप जो है उससे बिजनेस करें। हम आपके साथ एज ए फ्रेंचाइजर, आप हमारी किसी फ्रेंचाइज को लेना चाहें वो लें और सक्सेसफुल बिजनेस करें। चले, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, लेकिन ये पंजाबी किरदार आपने सिलेबस में पढ़ी थी? एक पंजाबी ज़मींदार की कहानी हमारे दौर में तो था, मैट्रिक में मेरा ख्याल है हाँ, मैंने गालिबा। पढ़ी थी। हाँ, वो जो है वो कर्ज़े भी लेता है और आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों के बोझ के थले अपनी शोशा दिखाने के लिए, और जब पैसे आते हैं तो फिर लड़ाई भी ज़रूर करता है। तो कारोबार के बाद पाकि पंजाब का नौजवान, आपकी तो फिर चैम्बर भी है, दूसरी सर्विसेज भी फराहम करेंगे आप उनको, मुकदमात के लड़ाई। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिजनेसमैन बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है और बिजनेस करना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं आपके साथ लोग जुड़े होते हैं। हम्म। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारा टारगेट जहां ये है कि 200 बिजनेसेस जो है खड़े करने हैं। सिर्फ 200 बिजनेसेस खड़े करके हमने प्रॉफिट नहीं कमाना। हम्म। हमारा टारगेट बेसिकली इसके साथ ये है कि हमने 3 से 5 साल के अंदर 1 लाख तक जॉब्स भी क्रिएट करनी अच्छा, है। ठीक 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 ठीक। हम ऐसे बिजनेसेस लॉन्च करें जिनके अंदर मैक्सिमम हमारे जो नौजवान हैं वो शामिल हो सकें, उनको जॉब्स मिल हम्म। सकें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आईटी में कितना ज़्यादा है, स्कोप है पाकिस्तान के अभी। अंदर पोटेंशियल है और स्कोप है। हम्म। आगे फ्यूचर में हमारे आईटी के भी इस तरह प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी जिस तरह मैं हमारे ये जो अभी लॉन्च होने जा रहे हैं इमीडिएटली इंशाल्लाह नवंबर हम्म। हम्म। दिसंबर में हमारे आउटलेट्स ओपन होने जा रहे हैं। हम्म। तो इनमें आप देखें कि जितनी आउटलेट्स हैं, ये ठीक। जितनी सप्लाई चेन्स हैं, हमारा जो कॉरपोरेट ऑफिस है, हमारे जो ब्रांच ऑफिस है, ये सारी जगह के ऊपर जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ना अच्छा। सिर्फ जॉब्स क्रिएट हुई हैं बल्कि इसके साथ साथ छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल हम काफ़ी सा इस सप्लाई के मामले के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारा फैशन ब्रांड है तो उसके क्लोथ्स की सप्लाई ऑल ओवर द कंट्री जो है वो यहाँ से ठीक है। रावलपिंडी से होगी जहाँ पर हम्म। हमारी स्टिचिंग फैसिलिटी है। हम्म। तो वो करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। हम्म। हमारा एक यंग मैन है, वो हमने उसको आउटसोर्स किया है, उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई है, उसकी ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज है वो हम्म। हमारी कंपनी लेगी। अब उसका अपना एक बिजनेस भी हो गया हम्म। और उसको प्रॉफिट भी हो गया एंड ही इज़ पार्ट ऑफ दिस सर्विस। अच्छा, दुनिया में तो इस तरह के जो मंसूबे हैं बड़े, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर होते हैं। कोई आपने हुकूमत से किया रब्ता, हुकूमत पंजाब से, वफाकी हुकूमत से, कि ये मेरे पास प्लान है नौजवानों को इंगेज करने का, एम्प्लॉयमेंट का, इससे इतनी क्रिएट होगी, प्रोजेक्शन उनको दी?
कोई आपने सोचा या आपने खुद ही तय किया कि अकेले ही इस सफ़र पे निकलना है? अ, मैं राना साहब आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने हमसे रब्ता किया और हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। हमने वो पॉइंट डिस्कस किए जहाँ पर हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एट द टाइम हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना इतना बड़ा है, हम इसको किसी तरह से भी किसी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते, कोई ठीक है। पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते। फिर ये है कि हम कोई स्कैंडल नहीं क्रिएट करना हम्म, चाहते। हमने बड़ा क्लियरली उनको कहा कि नंबर वन, हम किसी किस्म का लेबल नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट का हम्म, प्रोजेक्ट है। हम अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहते हैं। नंबर टू, हम किसी किस्म की कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के साथ नहीं करना हम्म, चाहते। आज हम एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर लें, हमें एक चेक आ जाए, किसी भी माध्यम में आ जाए, कल को उसके ऊपर इंक्वायरीज ओपन हो जाएंगी। तो हम अपना सिंपल रह के बिजनेस ठीक है। करना चाहते हैं। ठीक है, बट वी ट्रांसपेरेंसी ऑफर्ड के देम साथ, हाँ। कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो लोन्स दे रहा है नौजवानों को। वी ऑफर्ड देम कि उन नौजवानों को हम ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो भी हम नौजवानों को देंगे। आप रिकमेंडेशंस कर दें, हम जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ इस तरह का नहीं करेंगे। ठीक इसके है। अलावा हम केपी जो सीएम सेक्रेटेरिएट है वहाँ से हमारे साथ पिछले हम्म, दिनों में वहाँ एक ऑफिसर हैं, बड़ी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, उन्होंने रब्ता किया और वी आर प्लानिंग टू हम्म, मीट और डिस्कस के हम कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया हमारी लिमिटेशंस ये हैं, और ज़रूर हम किसी भी गवर्नमेंट के साथ बैठने को हम्म, तैयार हैं, अपनी खिदमात देने को तैयार हैं कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए हम्म। बेनिफिशियल हों। चलिए पंजाब स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान के बिल्कुल। सारे नौजवान हमारे हैं सर। और अभी जब हमने इनिशियली बात की कि पंजाबी बड़े हिम्मत वाले जफाक है, इसका मतलब ये नहीं है हम्म, कि दूसरी कौमें नहीं हैं। वो बिल्कुल, वो तो वो हर एक, मज़ान हम बात करते हैं, हाँ। बिल्कुल। तो चलें, ज़बरदस्त। तो आप इतना बड़ा इनकलाबी कदम आपने उठाया है पंजाब के नौजवान के लिए। अब पंजाब की आखिरी मुझे बताइए कि पंजाब का कौन सा शहर, कौन सा कोना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? क्योंकि आपने बहुत उसके ऊपर लिखते हैं, जाते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं मुख्तलिफ मकामात का, पंजाब के कल्चर से हमें मुतारिफ़ करवाते हैं। तो आपका अपना पसंदीदा मुकाम कौन सा है पंजाब का? सर देखें, सारा पंजाब ही प्यारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे ना, तो वो मक्का से बाहर निकले थे और पीछे मुड़ के उन्होंने कहा था कि, मतलब एक जज्बात का इजहार किया था जिसका मफहूम है जो मैंने पढ़ा था सामवेर, कि मक्का तो मुझे बहुत प्यारा है, मैं कभी यहाँ से ना जाता, लेकिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा है। सर, मेरा गांव जो है ना, हुँ, हुँ। सियालकोट हुँ, से आगे है। मुझे याद है कि मेरे गांव के सामने, हमारे घर के सामने खेत थे, और खेतों के उस पार दूर जो है वो जम्मू की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। वाह! तो मुझे दुनिया में सबसे पंजाब का ये वाला हिस्सा ये जो है पसंद आता है। सबसे खूबसूरत यानी लगता आपको है। अपनी जन्मभूमि जो है पसंद आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपने वेरी मच। वक़्त निकाला हमारे लिए। हम आपको वक़्तन-फ़ौक़्तन बुलाते रहेंगे और पंजाब के किरदार को, पंजाब को एक्सप्लोर करते रहेंगे। आज तो हमने एक तारुफ़ी प्रोग्राम किया और आइंदा हम आपके ख़ास एक मौज़ू पंजाब के हवाले से लेके वो हम आपसे तफ़सील के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।